नहीं, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। हम लोग दूसरा स्कंद स्टार्ट किए भागवतम का, जिसमें सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे सभी जीवों का वो परम लक्ष्य प्राप्त हो, और विशेषकर जो मरणासन में उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में परीक्षित महाराज काफी कुछ बताते हैं। कहते हैं कि लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, भौतिकतावादी लोग हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है भगवान की कथा श्रवण करने में। एक्चुअली पूरा जीवन का लक्ष्य यही है कि सारा जीवन भगवान की कथा को इतनी रुचि तरह से सुने कि जिससे भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो और अंत में भगवान के धाम वापस जा सकें शरीर छोड़ने के बाद। परंतु इतने ज्यादा विषय हैं यहाँ पर, भौतिक विषय इतने हैं कि लोगों को समय नहीं है, कि भगवान की कथा सुनने का समय नहीं है, रुचि नहीं है। इस प्रकार लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? परिवार के बीच में वे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, स्वजन है, रिश्तेदार है, दोस्त यार है, सबके बीच में इस प्रकार जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि उनको भगवान की कथा श्रवण करने की जरूरत नहीं, तो वो इच्छुक ही भी नहीं है। लेकिन जिनको पता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, जिनको इस जीवन के कष्टों से छुटकारा चाहिए, वो भगवान की कथा का आश्रय लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने में सक्षम होता है तो उसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। परंतु ये संभव नहीं है। सारा जीवन अगर कोई कुछ नहीं किया हो तो अंत में भी भगवान का नाम उसे स्मरण नहीं होगा। तो जो भक्त हैं वो रुचि केवल भगवान की कथा में, उनको रुचि आती है, उसी में ही उनको आनंद प्राप्त होता है और कहीं पर नहीं। तो यहां तक हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 7 तक। श्लोक नंबर 8 से आज हम और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकार हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक नंबर 8। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, द्वापर युग के अंत में अपने पिता शील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तो द्वापर युग के अंत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे, मैंने अपने पिता से इसका अध्ययन किया।
ये सारे वेदों के तुल्य है। तो जो भी सारा वेद पढ़ ले या श्रीमद् भागवत पढ़ ले, एक ही बात है। तो सारे वेद पढ़ने का हमारे पास समय भी नहीं है, हमारे पास उतनी बुद्धि भी नहीं है, हमें उतना ज्ञान भी नहीं है, और हमें वैसा गाइडेंस भी नहीं है, और सारे वेद उपलब्ध भी अपनी सटीक तरीके से उपलब्ध भी नहीं है। इससे अच्छा श्रीमद् भागवत हमको पढ़ लेना चाहिए। हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं का वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो अपने बारे में बता रहे या सुखदेव गोस्वामी, मैं दृढ़ता पूर्वक था, अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, और भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ। तो ये श्रेष्ठ उत्तम श्लोक हैं। यहाँ पर कहते हैं इनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो भगवान के जो लीलाओं का वर्णन है वो श्लोक उत्तम होते हैं। वो कोई साधारण हमको भाषा नहीं समझनी चाहिए, साधारण कुछ उसे समझना भी नहीं चाहिए, साधारण कार्य में नहीं समझना चाहिए, साधारण साधारण लिखा हुआ कुछ बातें नहीं समझनी चाहिए, काल्पनिक बातें नहीं समझनी चाहिए। वो सब उत्तम श्लोक है, क्योंकि उन श्लोकों में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरी मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो जैसे कि भागवत पढ़ने का जो फल है या भागवत श्रवण करने का जो फल है वो यहां पर दिया गया है। कई लोग भागवत श्रवण करते हैं पुण्य के रूप में, कि हाँ भागवत है, भागवत है, भागवत है, चलो एक बार। ये भागवत एक्चुअली स्पिरिचुअल है, पर लोग उसे रिचुअल समझते हैं। समझ में आया? स्पिरिचुअल है पर रिचुअल समझते हैं। मतलब भागवत का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक है, परंतु लोग उसे पुण्य कर्म के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ये भागवत का ज्ञान पुण्य कर्म से कहीं ऊपर है, परंतु ये पुण्य कर्म से ऊपर कब होगा? जब हम इसे यथारूप में सुनेंगे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए, भागवत के वक्ता हैं, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, परंतु वो क्या बता रहे हैं? मैंने इसको अपने पिता के मुख से अध्ययन किया, व्यासदेव से मैंने उसको अध्ययन किया है, और उसी प्रकार से मैं तुम्हें अब सुनाने जा रहा हूं। तो ये परंपरा कितना इंपॉर्टेंट है ये यहां पर बताया जा रहा है। हम कई लोगों के मुंह से भागवत सुन लेते हैं, अरे प्रभु ये तो भागवत ही तो कर रहा है, तो भागवत ही कर रहा है, ये भागवत कर रहा है। अरे भागवत तो कर रहा है, परंतु इसका गुरु कौन है? ये इसने किससे भागवत सुना है? क्या वो यथारूप में बता रहा है? क्या उसके गुरु भी किसी प्रामाणिक गुरु से सुने हैं? क्या उनके गुरु भी इस प्रकार हैं? क्या वो व्यासदेव के, शीला व्यासदेव के या सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आते हैं? वो भी हमको देखना पड़ेगा। केवल भागवत सुनने से नहीं होगा। किसी के भी, अरे प्रभु ये तो ब्रजवासी हैं, ये नहीं भागवत करेंगे तो और कौन करेंगे? अरे ब्रजवासी हैं तो क्या हुआ? यहां पर जो इसमें क्लियर बता रहा है कि जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा है। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से दीक्षा नहीं ली, शिक्षा ली। तो वो शिक्षा परंपरा से आते हैं, शिक्षा गुरु हैं उनके, उनके पिता। उन्होंने भागवत की शिक्षा, भागवत का अध्ययन किया अपने पिता के गाइडेंस में, और उसी प्रकार वो उसे सुना रहे हैं। तो हमको भी भागवत जो है किसी प्रामाणिक शिक्षा गुरु के गाइडेंस में सुनना चाहिए।
किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहिए, जो भी आएगा ठीक है उसके मुंह से सुनेंगे नहीं। हमको प्रामाणिक गुरु के मुंह से अध्ययन सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो उसका जो फल है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। हमको आनंद तो आएगा, थोड़ा सा अपने मन को संतुष्टि मिलेगी, लेकिन परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त नहीं होगी। तो भागवत सुनने का फल ही यही है कि भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होना। तो हमको देखना है कि क्या हम अभी भागवत सुन रहे हैं, भाई हमने 7 दिन भागवत सप्ताह किया, या किसी ने करवाया, हम वहां 7 दिन भागवत सप्ताह अटेंड करने गए, क्या 8वें दिन हमको कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्राप्त हुई, कि हम वापस से भौतिक कार्यों में लुप्त हो गए हैं, चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। क्या भौतिक चीजों के प्रति अभी भी हमको आसक्ति है? अगर भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है तो मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त नहीं हुई है। भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त नहीं है मतलब हमने किसी प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक वक्ता के मुख से भागवत को नहीं श्रवण किया। ये हमको यहां से पता चलता है। स्वयं भागवत के वक्ता ये चीज बोल रहे हैं, तो हम अब कौन होते हैं इसके ऊपर में टिप्पणी देने वाले? स्वयं भागवत के वक्ता कह रहे हैं, जो भागवत को मैंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से सुना, कह रहे हैं कि जिस उत्तम श्लोकों को मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से, मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य को अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया है, उसी भागवत को, उसी उत्तम श्लोकों को जिनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसी को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो भागवत को जो सुनना है पूरे मनोयोग से सुनना है, ऐसा नहीं भागवत कथा में बैठे लेकिन मन में दूसरी कुछ बातें चल रही है। सम्मान पूर्वक वहां बैठे सभी लोगों को सम्मान देना है, जो भागवत के वक्ता है उनको सम्मान देना है, जो श्रोता है उनको भी सम्मान देना है। अगर ऐसा करेंगे तभी हमको मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होगी, नहीं तो संभव नहीं है। तो भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा, केवल श्रद्धा नहीं, अविचल श्रद्धा जो कभी विचलित नहीं होगी। विचलित क्यों होती है? क्योंकि हम दूसरे चीजों के प्रति आसक्ति बनाए रखते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं भौतिक चीजों के प्रति। तो भौतिक चीजों के प्रति अगर आसक्ति नहीं रही भागवत श्रवण करने के बाद, मतलब अविचल श्रद्धा प्राप्त हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं ये भागवत स्पिरिचुअल है, रिचुअल नहीं है। ये भागवत आध्यात्मिक है। भागवत का श्रवण करना आध्यात्मिक कार्य में आता है, पुण्य कर्म में नहीं आता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वाडम्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोपंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैदिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति का आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। तो गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वाडम्य के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक
न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सत्संवर जाता है। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और पूर्ण रूप से उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी बन जाता है, और वह अंत में उसी तरह मोक्ष प्राप्त करता है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर गुरु का, यहाँ पर बताया गया है कि ये गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा के माध्यम से है। ठीक है, शिक्षा शिक्षा के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु भागवत कब सुनाएगा? जब वो शिष्य से संतुष्ट होगा कि हाँ ये सुनने की, इसकी ये सुनने का इच्छुक है, तभी वो उसको सुनाएगा। तो यहां पर वक्ता का और श्रोता का, गुरु का और शिष्य का, दोनों का क्वालिफिकेशन यहां पर आ रहा है। गुरु ने उस भागवत को अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से सुना है, तभी वो बोल पाएगा। और जो शिष्य है वो भी सुनने का इच्छुक होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं बहुत जन भागवत सप्ताह कराते हैं, तो वहां पर जो वक्ता होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो तो पैसा चार्ज करते हैं। हम तो भाई इतना पैसा लेंगे, इससे कम तो हम लेंगे नहीं, इससे कम हमको पुसाएगा नहीं। हमारा यही, हमारा ये बजट होता है, हमारा ये कोटेशन है कि हम इतना पैसा लेंगे तभी हम भागवत करेंगे। तो देखिए कहाँ शिष्य परंपरा रही, क्या गुरु शिष्य परंपरा रही? वो भागवत वक्ता क्या वाकई ही में वक्ता है भागवत का? उसने तो भागवत को अपना बिजनेस बना लिया है। ये सोचना पड़ेगा कि हम किसके मुंह से भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों से हमको भागवत श्रवण करना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो हम समय निकाल कर जाते हैं। तभी इसको पुण्य लोग समझ लेते हैं। भागवत पुण्य नहीं है, भागवत श्रवण करना, भागवत श्रवण करना आध्यात्मिक है। तो हमको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, आध्यात्मिक क्या होता है और पुण्य क्या होता है। तो ये सारा ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये यहाँ पर देखिए कितना क्लियरली है। किंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। तो गुरु की कृपा कैसे होगी? गुरु को अपने गुरु से कृपा मिली होगी, उसके गुरु को उसके गुरु से कृपा मिली होगी। तो जो जिसके पास जो है वो वही दे पाएगा। तो अगर मैंने भागवत कथा प्रामाणिक तो से सुना है, प्रामाणिक गुरु से श्रवण किया, तो मैं वही चीज आपको भी बता पाऊंगा। तो वही कृपा जो मुझे अपने गुरु से मिली है, और मुझ मेरे गुरु को उनके गुरु से मिली है, और उनके गुरु को उनके गुरु से मिली है, इसी प्रकार उनको भगवान से मिली है वो कृपा। तो वो एक चेन में वो कृपा मिल रही है, तो वही कृपा मैं भी आपको दे सकता हूं शिक्षा के माध्यम से। परंतु अगर मेरा ही गुरु नहीं है कोई, या मेरा गुरु प्रामाणिक नहीं है, तो वो शिक्षा कहाँ, वो कृपा कहाँ से आएगी? कहीं तो होना चाहिए ना। जैसे हमारे, इसको थोड़ा से एक बहुत एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा हृदय है, हमारे हृदय में सारे ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं हमारे शरीर में, सब जगह से। हृदय हमारा ब्लड को पंप करता है, वो सब जगह
खून हमारे शरीर में दौड़ता है। तो बहुत लोगों का हार्ट प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स है वो चोक हो जाता है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसमें खून का बहना बंद हो जाता है, खून का बहाव बंद हो जाता है। तो जिससे फिर लोग सर्जरी कराते हैं, उस नलियों को खोलते हैं, सर्जरी कराते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को वापस ठीक करते हैं। ऐसा नहीं होता तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कि मृत्यु हो जाती है। तो चोक हो जाता है ब्लड वेसल्स, क्यों? क्योंकि ब्लड का बहाव बंद हो गया। तो इसी प्रकार अगर प्रामाणिक स्रोत से आ रहा है हमारा, तो वो जिस प्रकार उसमें खून की बहाव हमेशा रहेगा ब्लड वेसल्स में, उसी प्रकार अगर प्रामाणिक गुरु से आता है, प्रामाणिक परंपरा से भागवत कथा आ रहा है, तो कृपा भी वैसी आती रहेगी। लेकिन जैसे वो गुरु परंपरा टूट जाएगी, वो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाएगा, तो वो गुरु परंपरा से जो कृपा मिल रही है वो कृपा बंद हो जाएगी, कृपा बंद हो जाएगी, और हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक प्रगति स्टॉप हो जाएगा अगर हम किसी बाहर के लोग से, जो कि परंपरा में नहीं है, जो कि कृपा से वंचित हैं, उनके मुंह से अगर हम भागवत सुनेंगे तो हमको भी कृपा नहीं मिलेगी, हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी। तो यही चीज यहाँ पर पता, तो गुरु कोई जादूगर नहीं है। गुरु, बहुत लोग बहुत तरह का जादूगरी करते हैं, तो गुरु जादूगर नहीं है कि वो मैजिक करेगा। नहीं, गुरु अपना कृपा जो है भगवान से लेता है और आपको देता है। तो बहुत लोग जादूगरी करके गुरु बन जाते हैं। नहीं भाई, कुछ ऐसा मैजिक किया जिससे लोग बोले अरे ये तो महान आदमी है। नहीं, ये भगवान से कृपा आ रही है। जैसे हमारे घर में बिजली का मीटर है, तो बिजली के मीटर में अपने आप से तो बिजली आएगी नहीं, जिससे हमारे घर में लाइट, फैन, एसी सब कुछ चलेगा। वो बिजली का मीटर में सीएससी द्वारा हमारे घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर होगा, उस ट्रांसफार्मर से वो मीटर में करंट आ रहा है। उस ट्रांसफार्मर में करंट कहाँ से आ रहा है? जो पावर स्टेशन है वहां से लाइन डाला हुआ, जिससे उस ट्रांसफार्मर में आ रहा है, उस ट्रांसफार्मर से अब बिजली के मीटर में आ रहा है, और बिजली के मीटर से हमारे घर में सारी लाइट जल रही है, फैन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो इसी प्रकार वो पावर स्टेशन भगवान है, वो जो ट्रांसफार्मर वो गुरु है, और जो वो मीटर है वो हम हैं, जिससे सारी चीजें चल रही है, हम साधना कर पा रहे हैं। लाइट फैन चलना मतलब हम साधना करना, हमारा जप करना, कीर्तन करना, भागवत पढ़ना, भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करना। जिस पर लाइट चलते हैं, फैन चलते हैं, एसी चलता है, गीजर चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, माइक्रोवेव ओवन चलता है, सब कुछ चलता है वैसे। तो कहीं पर भी अगर वो सीएससी का जो पावर हाउस है, वहां से लेके ट्रांसफार्मर के बीच का लाइन कट गया, तो करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भगवान की कृपा अगर कहीं पर टूट जाती है, कोई परंपरा टूट जाती है, तो वहां के मुख से हम सुनेंगे तो हमको कृपा नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे हमको प्रामाणिक गुरु से ही श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। हम यहीं तक ही रखते हैं, इसमें फिर हम कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो किसी को कोई, किसी वक्त कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। न्यायशर्मा माता जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे यहाँ बोला गया है कि गुरु से ही श्रवण करना, हम्म, तो गुरु वो जिन्होंने अपने मतलब जैसे आपने अपने गुरु से और उन्होंने अपने गुरु से, तो डायरेक्टली भगवान से देखा जाए इनडायरेक्टली हम्म, ये भागवतम का श्रवण किया है। हम्म। तो मतलब वो गुरु जिनको हमें स्वीकार करते हैं, अल्टर में लेते हैं, या ऐसे गुरु जिन्होंने भागवतम मतलब कोई भी गुरु जो भागवतम का अच्छे से वो कर रहे हैं। नहीं तो हमको यही बोल रहे हैं ना कि अभी हम लोग जो परंपरा फॉलो कर रहे हैं, हम लोग तो प्रभुपाद की दी हुई शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, राइट? है ना? प्रभुपाद के हाँ जी। ट्रांसलेट किए हुए ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद के गुरु कौन है? उनके गुरु कौन है? उनके गुरु कौन है? तो अगर आप भगवत गीता आपके पास है, तो आप भगवत गीता को अगर खोलेंगे, तो प्रथम अध्याय प्रारंभ होने से पहले एक गुरु परंपरा दी गई है। तो उस गुरु परंपरा को हम देखेंगे तो गुरु परंपरा अल्टीमेटली जाके भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, व्यासदेव से जाके कनेक्ट होती है वो परंपरा। तो मतलब हम लोग ऑथेंटिक परंपरा में हैं। इसी प्रकार हम जिस किसी से मुख से भी सुनते हैं, तो हमको चेक करना चाहिए कि उनके गुरु क्या वो परंपरा भगवान से कनेक्ट हो रही है कि नहीं। वो जरूरी नहीं दीक्षा गुरु, हमने यह कहा, क्या कहा, या शिक्षा परंपरा से होता है। हम लोगों का जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा है। तो जरूरी नहीं है हमारे शिक्षा गुरु हमारे दीक्षा गुरु भी हो। हम लोग शिक्षा परंपरा में हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा परंपरा, हम लोग शिक्षा परंपरा फॉलो करते हैं, शिक्षा परंपरा नहीं। हाँ, दीक्षा लेते हैं, यहाँ पर गुरु से दीक्षा लेते हैं, लेकिन जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं वो भी तो यही कह रहा है, वो भी तो प्रभुपाद के वाणी को बता रहा है। और जिस गुरु से दीक्षा नहीं लेते, शिक्षा गुरु भी तो प्रभुपाद की वाणी बता रहा है। तो अल्टीमेटली हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो प्रभुपाद जी हैं। इस्कॉन में ज्वाइन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, मतलब प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हो गए। प्रभुपाद से तो दीक्षा नहीं होगी, प्रभुपाद जी अपने हमारे लिए शिक्षा छोड़ के गए हैं। वो तो अपने धाम वापस चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो तो, हम शिक्षा परंपरा में है, मतलब हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ले रहे हैं। तो शिक्षा परंपरा हुआ ना। उसी शिक्षा परंपरा में प्रभुपाद जी ने जिन जिन भक्तों को दीक्षा देने के लिए सिलेक्ट किया, तो वही भक्त दीक्षा दे रहे हैं। तो उनसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो गुरु हमारे पिता बन जाते हैं, और प्रभुपाद जी हमारे दादाजी बन गए, ग्रैंडफादर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, शिक्षा परंपरा से हम दीक्षा गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं, शिक्षा परंपरा द्वारा हम दीक्षा गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं। दीक्षा गुरु द्वारा शिक्षा परंपरा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, शिक्षा परंपरा द्वारा हम दीक्षा गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है माता जी, शिक्षा परंपरा हाँ जी प्रभु जी। क्लियर हुआ? ओके, हरे कृष्णा। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमकी समझाया आज स्पिरिचुअल और रिचुअल में एक तो क्या डिफरेंस है, और दूसरा कि हमें गुरु परंपरा और शिष्य में कि कैसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और किस परंपरा से लेनी चाहिए, वो चीजें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। बहुत उनकी अच्छा लगा कि कई बार ऐसा होता है, कई लोग भागवतम चल रही है तो उसमें बैठ जाते हैं और सुन लेते हैं, तो वो आके सही सही में मतलब कि हम लोग वो भूल जाते हैं कि क्या सुनकर आए हैं क्या नहीं, और फिर वही सब इच्छाओं में लग जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम लोग डेली, जैसे हम लोग इसमें हम लोग साधना कर रहे हैं या साधना में हैं, आध्यात्मिक चीजों को सुन रहे हैं डेली, और एक परंपरा से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को खुद भी मतलब प्रैक्टिकल रियलाइज हो रहा है कि बहुत
अच्छे से हम लोगों को वो कैसे हम लोग उसमें जा रहे हैं और एक सही दिशा में जा रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं और उसी सही मार्ग पे हम लोग जा रहे हैं। तो वो चीज हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जी। तो ये प्रभुपाद, क्योंकि हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी तो भगवान के इस परंपरा में हैं, शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त जो परंपरा में है, उनके अगर हम उनके दी हुई शिक्षा को अगर हम लेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आए। जी तो प्रभु जी, इसीलिए शायद हम लोग को भगवान की कृपा भी मिल रही है उनसे। यस, क्योंकि प्रभुपाद जी तो आए कृपा देने के, चैतन्य महाप्रभु जी। के इस मिशन में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, वो तो आए कृष्ण प्रेम देने के लिए सबको। तो प्रभुपाद जी सबको कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है या हरी। कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हाँ, बोलिए। इससे हटकर मेरे को एक चीज पूछनी थी। आपने बोला था कि वो इस्कॉन से जो बुक आएगी जिसमें श्लोक और महामंत्र लिखना है, यस। तो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ओके, वो मेरे पास एक कॉपी पड़ा हुआ है, मैं अभी मंगवाया था कुछ भक्तों के लिए। तो एक हिंदी का मेरे पास है। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको यहाँ से कुरियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। आप मुझे प्रभु एड्रेस जी मैंने व्हाट्सएप भी कर मांगा दीजिए। था। ओ कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मैंने भी मांगा था, आप प्लीज आप मंगा आपने तो बोला दीजिए। था ना, आप डायरी में लिखना स्टार्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। हाँ वो तो कर लिए, लेकिन आप बोले कि वो बुक मेरी एक डायरी में तो होगा नहीं, मेरे को तो सेकंड डायरी यूज करनी हाँ, पड़ेगी। क्योंकि दो इस्कॉन बुक से हो जो आया है जाएगा। ना, उसमें पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपको कैसे लिखना है। और उसके साथ जो तो बुक है दैट इज उसमें व्हाट आई वांट, सारे, दैट वन प्रभु जी। उसमें इस तीन चीज। अच्छा, मैं एक मिनट आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, क्या है मैं दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहला ये है, देखिए, ये है हरिनाम लेखन। दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। हरिनाम लेखन, ये एक बुक है जिसमें आपको हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। तो इस बुक में ये देखिए, फर्स्ट पेज में ना ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, ये देखिएगा। हम्म। ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। हर पेज में ना 8 बार लिखा हुआ है, 8 टाइम्स फर्स्ट ओके। पेज में लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपको हर पेज में ऐसे लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, इसी पैटर्न में आपको लिखना है। ये इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, बांग्ला में भी आता है। मेरे पास एक हिंदी बच गया, इंग्लिश और हिंदी मैंने बहुत मंगवाए थे। मैंने करीबन 50 एक मंगवाए थे। तो बहुत भक्त लोग उत्सुक थे, हमने सबसे ले। एक्चुअली 2-3 दिन में क्लास नहीं कर पाया, मैं यही सभी डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा था सबको। गीता और ये हरि नाम लेखन, ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। 3 दिन से रोज सुबह जा रहा था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एक मेरे पास बच गया, पता नहीं कैसे बच गया। तो जो भी होगा जिसकी जिस किस्मत से। तो बाकी सब पेज में ना ऐसे लाइंस बने हुए हैं जिसमें आपको इसी स्टाइल से हर पेज में आपको 8 बार लिखना है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये है, इसके अंदर में ये स्टार्ट होता है 14 नंबर पेज से। और हरे कृष्ण महामंत्र मतलब 15th पेज से आपको स्टार्ट करना है, और ये खत्म होता है आई थिंक 109 109 में जाके शायद ये खत्म होता है। तो बेसिकली ये आपका 96 टाइम्स आपको लिखना है। मतलब 16 माला करते हैं इंटू 6, 96 टाइम्स, 96 पेजेस है बेसिकली आपको लिखना है ऐसे करके। ये हो गया। फिर एक ये सेकंड बुक आया है इसके साथ, ये पावन गीता। इसमें क्या है, इसमें भगवत गीता के सारे श्लोक, हर पेज में श्लोक और उसका अनुवाद लिखा हुआ है। जस्ट श्लोका एंड ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा हुआ है। इसी का इंग्लिश में भी आता है, इसी का बांग्ला में भी आता है।
तो ये पूरे 700 श्लोक हैं इसमें, ये केवल श्लोक का किताब है। अब इसमें जैसा लिखा हुआ है इसी प्रकार से एक ये ऐसी डायरी आई है पावन गीता, ये ब्लैंक है। ये पूरा का पूरा पावन गीता को जैसे प्रिंट किया हुआ है, ये पावन गीता जैसा प्रिंट किया हुआ है उसी प्रकार से आपको इसको इसमें लिखना है, इस डायरी में लिखना है पावन गीता को। तो ये आया है। तो ये 3 बुक का सेट है। एक ये सबसे पहला है हरिनाम लेखन, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र आपको लिखना है। 96 पेजेस हैं, हर पेज में 8 बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। ये पूरी पावन गीता है जिसमें श्लोक और उसके अनुवाद हैं। ये एज इट इज आपको इस डायरी में लिखना है। तो अब हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, तो मेरे पास एक हिंदी बच गया। मैंने शायद एक एक्स्ट्रा मंगाया था कि भाई पढ़ा दे, किसी को अर्जेंट, किसी को इस वक्त चाहिए हो प्रभु जी वो तो होगा नहीं। हरे मैं पूरा हरे कार्टन कृष्ण का मंगवाया था। महामंत्र, हरे कृष्ण का महामंत्र का जो डायरी है प्रभु जी, आप मुझे सेंड करवा देंगे? ओके, ये अलग एक्चुअली लेना है तो तीनों ही लेना है, नहीं तो एक भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सेट बन के आता है वहां से। 333 रुपीज का अच्छा सेट है ये, मायापुर से इस प्रकार का सेट आता है। तो क्योंकि अगर आप एक लेंगे बाकी दूसरा क्या करूंगा, तो वो बच जाएगा, नहीं फिर प्रभु जी, ऐसे सेट अगर टूट जाएगा। ओके, तो प्रभु कोई जी भी आप एक चीज नहीं सुरेश मिलेगा, प्रभु को आज मिलेगा तो दे तीनों, दीजिएगा, हाँ अगर तीनों एक साथ। मिलेगा, नहीं तो एक भी हाँ, नहीं मुझे मिलेगा तीनों ही ये। चाहिए। हाँ, तो यही चीज है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कितना दिन में लिखना है? ये जन्माष्टमी के पहले तक जमा देना, और उसके साथ एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको भर के देना। वो फॉर्म भर के मैं जमा करवा दूंगा मायापुर में। मैं बुक्स आपको भिजवा दूंगा, क्योंकि फिर फॉर्म आपको दूंगा, फॉर्म आप मेरे को भेजेंगे, फिर वापस जाएंगे। इससे अच्छा मैं फॉर्म यहाँ पर भर लूंगा और फॉर्म्स में जाके मायापुर में जमा कर दूंगा। ये बुक्स आप लोग को भिजवा दूंगा, तो ये कर अच्छा, सकता हूँ। कितने का बड़े पड़ेगा प्रभु जी पूरा देना सेट? है प्रभु जी? 333 रुपया, 333 रुपीज का सेट है। आप कोई भी लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, बांग्ला लीजिए, 3 किताब का 333 रुपया है। तो 333 रुपीज है। इसके अलावा जिनको कुरियर करना है तो कुरियर का चार्ज जो लगेगा लगेगा। प्रभु जी, मेरे को हिंदी वाला भेज दीजिएगा। तो फिर मुझे अभी मंगवाना पड़ेगा मायापुर से, क्योंकि मेरे पास एक ही सेट है। तो किन किन को चाहिए बोलिएगा तो मैं उतना मंगवा लूंगा। फिर मायापुर से ट्यूसडे को कुछ डिवोटीज जा रहे हैं, छुट्टी है 23 तारीख को, तो लोग जाएंगे तो बोलिएगा तो मैं उनको बोलूंगा, वो लोग मायापुर से लेके आ जाएंगे मेरे लिए। मैं उधर डिपार्टमेंट में, महाराज के डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उनको वहां से मिल जाएगा। तो किन किन को कितना चाहिए मुझे बता देंगे, और कौन सी भाषा में चाहिए, तो फिर मैं उतना मंगवा लूंगा। फिर ट्यूसडे आएगा मेरे पास, मतलब मुझे वेडनेसडे मॉर्निंग मिलेगा। और अगर कुरियर करना है तो कुरियर वेडनेसडे को ही होगा। और अगर किसी को यहाँ पर जो लोकल है उनको मैं उसके थ्रू भिजवा दूंगा, पोर्टर वोटर के थ्रू भिजवा दूंगा, तो उनको सेम डे आधे पौने घंटे में मिल जाएगा। तो किन किन को चाहिए बता दीजिए। अगर प्रभु जी आज वाला कोई नहीं ले रहा है तो ये सेट आप सुरेश प्रभु को दे दीजिएगा, ताकि फिर मैं पैसे भी उन्हीं को दे दूंगी, वो आपको दे ठीक है, तो देंगे। आपको मैं आज भिजवा देता हूँ शानीन्द्र माता जी को। और किसको और अगर चाहिए? आप बोले तो मैं पेटीएम भी कर सकती हूँ प्रभु जी नहीं, आपको। आप और तो किसको, मेरे आपका पास हो आपका गया, नंबर में आपका हो पेटीएम गया, कर अभी छोड़ सकती दीजिए, हूँ। आपको दे दे रहा हूँ, आगे फिर बात कर लेंगे। और किनको चाहिए? प्रभु जी आप प्रभु मुझे जी सेंड कर मुझे एक दीजिए। चाहिए, मिनट। प्रभु आशा जी मुझे रानी माता चाहिए, जी, लेकिन आशा इंग्लिश। रानी, एक मिनट। आशा रानी माता जी आपको चाहिए हिंदी में? हिंदी एक में चाहिए, दो प्रभु चाहिए? जी, नहीं नहीं, एक ही चाहिए मुझे। एक ही चाहिए, ओके, हिंदी में चाहिए। ठीक प्रभु है, जी हिंदी में हैंड राइटिंग का कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपके पास लिखा, उसमें लिखा हुआ, आपको देख देख के कॉपी करना है, बात खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर आप फिर मुझे इंग्लिश में ही भेज दीजिए प्रभु जी। ठीक है, आपको इंग्लिश भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। मीना गुप्ता माता जी, हमको हिंदी में चाहिए प्रभु जी। हिंदी में चाहिए, ठीक है। और कोमल, यू नीड यस प्रभु। व्हाट लैंग्वेज? इंग्लिश, हिंदी? प्रभु हिंदी, हिंदी आई वांट हिंदी। कोमल, यू वांट इन हिंदी, ठीक है, ओके। ललिता जायसवाल माता जी,
नेहा शर्मा माता जी। जी प्रभु, इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में चाहिए, ओके, ठीक है। और सुलेखा जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, विनीत मंडल को, और किसी को कुछ चाहिए? तो टोटल 5 लोगों का हुआ। ईशानी इंदिरा माता जी आपको हिंदी चाहिए, मैं आज आपको भिजवा दूंगा। आशा रानी माता जी आपको इंग्लिश चाहिए। नेहा शर्मा माता जी को इंग्लिश चाहिए। मीना गुप्ता माता जी को हिंदी चाहिए। कोमल माता जी को हिंदी चाहिए। ठीक है, तो 4 बेसिकली और मंगवा लूंगा, 2 इंग्लिश 2 हिंदी मंगवा लूंगा, तो आप लोगों का हो जाएगा। सब ट्यूजडे आएगा मेरे पास, तो वेडनेसडे आप लोगों को मैं भिजवाऊंगा फिर। ठीक है, बाकी इंदिरा, ईशानी इंदिरा माता जी को मैं अब आज भिजवा देता हूँ। यस। प्रभु जी, क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र वाला भी हिंदी है, जन्माष्टमी के पहले खत्म करना होगा? नहीं, हाँ। खत्म करना होगा जन्माष्टमी के आई पहले? थिंक ऐसे ही है। ये पूरा सेट, दोनों सेट? आई थिंक वैसे ही होगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसमें क्या है। मैं एक बार पता कर लूंगा महाराज क्या है बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय में कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा शायद। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज क्या कह रहे हैं? सत्यलक्ष्य गीता लेखन महायज्ञ के TOVP गीता। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। जब गीता के सभी श्लोक लिख लिए जाएंगे, अच्छा पूरा लिखता है, शतलक्ष गीता लेखन महायज्ञ के अलावा अलावा हमने हरिनाम लेखन व्रत कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। गीता लेखन व्रत के अंतर्गत सबको प्रेरित किया जाता है कि वे प्रतिदिन गीता का 1 या 2 श्लोक लिखें। जब गीता के सभी श्लोक लिख लिए जाएंगे तो यह लेखन पुस्तक वैदिक तारामंडल मंदिर TOVP में श्री राधा माधव को समर्पित की जाएगी और लेखक इसे अपने जीवन भर के लिए एक धरोहर के रूप में रखेंगे। हम भी प्रतिभागियों से अनुरोध करते हैं कि वे गीता के श्लोकों के साथ महामंत्र लिखें। इसके लिए एक अलग नोटबुक प्रदान किया जाएगा। गीता और महामंत्र के लेखन को पूरा करने के बाद ये पुस्तकें मायापुर लाई जाएंगी और जब श्री राधा माधव TOP में पधारेंगे तो उन्हें यह समर्पित किया जाएगा। गीता लेखनी पुस्तक लेखकों द्वारा उनके अपने घरों में घरों में ले जाई जा सकती हैं, जो उनके जीवन और भविष्य की एक प्रिय वस्तु के रूप में सेवित की जा सकती है। हालांकि हरिनाम लेखन की पुस्तकें मायापुर में TOV परिसर के गुणबंद के नीचे रखी जाएंगी। भविष्य में कई वर्षों तक यह स्थान यात्रियों के लिए खुला रहेगा, जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 लाख लोगों द्वारा लिखे गए पवित्र नाम को देखने का अवसर मिलेगा। शतलक्ष गीता लेखन महायज्ञ के लिए पंजीकृत करने वाले सभी लोगों से हम विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि वे प्रतिदिन एक महामंत्र भी लिखें। प्रतिदिन लेखन द्वारा पवित्र नाम का संग का यह अभ्यास अपरिमित सौभाग्य लाएगा। कि पवित्र नाम की महिमा है। कब तक देना वो मैं पूछ लूंगा। बाकी सबसे पहले तो आप लोग इसको संग्रह कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। संग्रह करने के जी। बाद उसको कैसे करेंगे मैं एक बार पूछ लूंगा कब तक वहां जमा देना है। तो बेसिकली ये जो गीता है वो राधा माधव को ऑफरिंग होगा और गीता आपको वापस मिल जाएगी। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मायापुर में लगा दिया जाएगा। 1 लाख लोगों को दिया गया है, वो लोग लिखेंगे और जो लोग भी वहां दर्शन करने आएंगे वो लोग इसको देखेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ बुक्स देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो एग्जिबिट हो जी जाएगा, प्रभु जी। आप लोगों के द्वारा हरिनाम लिखा हुआ एग्जिबिट हो जाएगा और गीता लिखा हुआ आपके घर में वापस भगवान के महाप्रसाद के रूप में आप लोगों को वापस मिल जाएगा, राधा माधव को अर्पण करके। तो सोचिए, भगवान को दिखाया देगा। क्या दिखाया देगा? देखिए, भगवान आपने जो 5000 साल पहले 5 अर्जुन को गीता सुनाई थी,
वही गीता अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मायापुर में जो भी भक्त मायापुर से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद के इस मिशन से, चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़े हैं, सभी लोगों ने आपकी कही हुई यथायथ गीता को, यथारूप गीता यथारूप को लिखा है और आपको दे रहे। तो सोचिए भगवान कितने खुश होंगे कि मैंने जो बोला, भगवान का एक भाव हम तो समझ नहीं पाएंगे, फिर भी एक अपने जो भी हमारी बुद्धि थोड़ा बहुत हमारे पास है, एक्चुअली है तो नहीं, फिर भी भगवान की कृपा से जो बुद्धि मिली है, तो हम यही सोचते हैं कि भगवान कितने खुश होंगे। भगवान का रिएक्शन आएगा कि अरे मैंने जिसे गीता बोली इसने वैसे ही उसको लिख दी है, तो ये मेरी विशेष कृपा का पात्र बन गया। तो सोचिए कि भगवान का कैसा रिएक्शन होगा ये। हरे कृष्णा। Okay, Vineet Mandal Crew, need 3, 1 for me in English and another for my माताजी and mom in हिंदी। ठीक है, विनीत मंडल क्रू का 1 इंग्लिश हो गया और 2 हिंदी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 इंग्लिश और 4 हिंदी मुझे और मंगवाना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है जो भी प्रभु एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। यस कोमल। प्रभु मैं पूछ रही थी, वो जो पावन मतलब ये फुल सेट फिर आपको कुरियर करना पड़ेगा? हाँ, मुझे कुरियर कर दीजिएगा, मैं मायापुर में भिजवा दूंगा। अच्छा, और वो एक जो साथ सबका पावन लेके गीता भिजवा जो दूंगा मायापुर। बुक, और जो वो पावन गीता ऑलरेडी लिखा हुआ होगा हाँ, वो जिसमें आप अपने श्लोक पास वो। रख दीजिएगा, लिखा हुआ खाली अच्छा आपको सबमिट करना है। मतलब यू विल ठीक है। गेट 3, जिसमें से 1 रखना है, यस 2 वापस करना है। ठीक है प्रभु, ओके, थैंक यू प्रभु। ठीक है ना, क्योंकि पावन गीता बुक रख लेंगे, क्योंकि क्या गीता जयंती तो हर साल होती है, तो आपको खाली एक श्लोक का किताब मिल जाएगा जिससे आप श्लोकों जी प्रभु। को पढ़ सकते हैं फिर। ठीक है ना, आई थिंक वो ये रहेगा। ठीक है, प्रभु जी और एक किसी को इंग्लिश कुछ का पूछना मेरे को है? भी मंगा दीजिएगा। आपको 1 इंग्लिश का और मंगा दूं? हाँ, ये हिंदी वाला तो मैं अभी शुरू कर दूंगी, एक इंग्लिश वाला भी प्लीज मंगा दीजिएगा। ठीक है, ओके, मैं मंगवा दूंगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। 4 इंग्लिश 4 हिंदी हो गया फिर। ठीक है, मैं और मंगवा लूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो एक बार मैं मंगवा लेता हूँ, फिर फॉर्म्स मेरे पास है, तो फॉर्म का फॉर्मेट में ना व्हाट्सएप में डाल देता हूँ ग्रुप में। आप लोग उस फॉर्म के फॉर्मेट को देख के ना मुझे सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, तो मैं क्या उसको कॉपी, मैं फॉर्म भर दूंगा और यहाँ पर फॉर्म जमा कर दूंगा। ठीक है, वैसे कर लूंगा मैं, क्या फिर फॉर्म के लिए ज्यादा अप डाउन नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट आप लोग बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिर। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भागवत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।